हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 67वीं बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, सीडीपीओ सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जीएस दृष्टि का हम लोग विश्व का भूगोल देखते हैं ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के फैक्ट को। पहला फैक्ट है ग्रहों की उत्पत्ति। विशिष्ट तथ्य हम लोग देखें। तर्कपूर्ण परिकल्पना, वैज्ञानिक संकल्पना है, संकल्पना का आधार। तर्कपूर्ण परिकल्पना में देखें फ्रांसीसी वैज्ञानिक काब्ते ए बफन द्वारा प्रतिपादित। और वैज्ञानिक संकल्पना देखें अद्वैतवादी संकल्पना। द्वैतवादी संकल्पना, अद्वैतवादी संकल्पना में काट की व्यापक राशि परिकल्पना, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। द्वैतवादी संकल्पना में देखें चैम्बरलिन तथा मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना, जेम्स जीन्स एवं सर हेराल्ड जेफरी की ज्वारीय परिकल्पना, एच.एन. रसेल का द्वैतारक सिद्धांत। परीक्षा उपयोगी तथ्य हम लोग देखें वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है चंद्रशेखर सीमा। अगला है कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखर ने। अगला है जिस गैलेक्सी में हमारा सौर मंडल स्थित है उसका नाम है मंदाकिनी, आकाश गंगा या दुग्ध मेखला। अगला है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे आधुनिक सिद्धांत है महाविस्फोटक बिग बैंग सिद्धांत। कि जिस तारामंडल में ध्रुव तारे का संकेत प्राप्त होता है वह तारामंडल है सप्तऋषि। गैलेक्सिकों के अनंत समूह का सम्मिलित रूप है ब्रह्मांड। अपने उच्च गुरुत्वाकर्षण के कारण तारों के संपूर्ण अवशेष को अपने अंदर समाहित करने की क्षमता होती है ब्लैक होल में। अगला फैक्ट हम लोग देख सकते हैं। तो अगला है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है आधुनिक सिद्धांत महाविस्फोट सिद्धांत। सिद्धांत की व्याख्या रॉबर्ट वेगनर द्वारा, सिद्धांत के प्रतिपादक जॉर्ज लेमेथियर के द्वारा। हमारी आकाश गंगा के सबसे चमकीले तारों का समूह है ओरियन नेबुला। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगला हम लोग सौर मंडल देख सकते हैं। सूर्य, उसके बाद बुध है, फिर शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अगला हम लोग देख सकते हैं आकार के अनुसार ग्रहों के अवरोही क्रम में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। सौर मंडल के ग्रह देखें पार्थिव ग्रह और गैसीय ग्रह में देखें तो पार्थिव ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। गैसीय ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अगला टॉपिक है सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की आरोही क्रम देखें वरुण, अरुण, शनि, बृहस्पति। सूर्य के दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम देखें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सूर्य के बारे में हम लोग देखें सूर्य का विशिष्ट तथ्य देखें आकार पृथ्वी से 109.2 गुना बड़ा। सतह का तापमान 5500 डिग्री सेंटीग्रेड। नासा के अनुसार नाभिकीय संलयन सूर्य के समस्त ऊर्जा का स्रोत। सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाए जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच जाए। कोरोना केवल सूर्य ग्रहण के समय बिना किसी यंत्र के समान आँख से दिखाई देने वाला सूर्य का बाहरी भाग। अवस्थिति सौर मंडल के केंद्र में। अगला है बुध के बारे में लोग देखें तो सूर्य से बुध द्वारा सूर्य का एक चक्कर लगाने की अवधि लगभग 88 पृथ्वी दिवस होता है। बुध ग्रह और सूर्य के मध्य दूरी लगभग 57.9 मिलियन किलोमीटर है। बुध ग्रह का व्यास लगभग 4889 किलोमीटर है। एल्बिडो लगभग 0.1 है। बहुत अधिक मात्रा में सूर्य के प्रकाश का ग्रहण बुध करता है। अगला हम लोग देख सकते हैं बुध के विशिष्ट तथ्य में सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। दैनिक तापांतर सबसे अधिक सभी ग्रहों में लगभग औसतन 610 डिग्री सेंटीग्रेड। प्राकृतिक उपग्रह का अभाव। माध्य तापमान 167 डिग्री सेंटीग्रेड। मैरिनर 10 बुध ग्रह के सर्वाधिक निकट से गुजरने वाला कृत्रिम उपग्रह। अगला है एक बसंत विषुव से दूसरे बसंत विषुव के बीच के समय के बराबर होता है ट्रॉपिकल वर्ष। सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से चक्कर लगाने वाला ग्रह है पृथ्वी। 5 नवंबर 2013 को इसरो द्वारा सफल प्रक्षेपण किया गया मंगलयान का। अगला है वह वार्षिक आयोजन जिसे प्रति वर्ष 22 अप्रैल को दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने हेतु आयोजित किया जाता है पृथ्वी दिवस। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है वरुण, नेपच्यून। सौर मंडल के सभी 8 ग्रहों में सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी है। अगला है शुक्र ग्रह विशिष्ट तथ्य में देखें
अन्य नाम पृथ्वी की जुड़वा वाहन। विशेषता सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह। अन्य नाम भोर का तारा एवं सायं का तारा। सूर्य से दूरी लगभग 108.2 मिलियन किलोमीटर। सूर्य से दूसरा निकटतम ग्रह। अपना कोई उपग्रह नहीं। वर्तमान में सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह। अगला है पृथ्वी ग्रह का विशिष्ट तथ्य देखें। सूर्य से दूरी, तीसरा ग्रह क्रमानुसार, आकार, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह, अवस्थिति शुक्र और मंगल ग्रह के मध्य, ग्रीष्म अन्यांत, 21-22 जून, सूर्य का कर्क रेखा से लंबवत चमकना, अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 23.5 डिग्री। अन्य नाम है ग्रीन प्लेनेट। शीत अन्यांत है 22 से 23 दिसंबर, सूर्य का मकर रेखा पर लंबवत चमकना। अगला हम लोग देखें मंगल ग्रह के विशिष्ट तथ्य में देखें। सूर्य से दूरी क्रमानुसार चौथा ग्रह, माध्य तापमान 65 डिग्री सेंटीग्रेड, लाल ग्रह की संख्या, सतह का रंग लाल होने के कारण, दो उपग्रह फोबोस और डिमोस, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह, ज्वालामुखी पर्वत, निक्स ओलंपिया, आल्प्स, मोब्स। मंगलयान भारत का प्रथम मंगल अभियान, मार्स ऑर्बिटर मिशन। अगला है बृहस्पति। बृहस्पति के विशिष्ट तथ्य हम लोग देखें। सौर मंडल का सर्वाधिक तीव्र गति से अपने अक्ष पर घूर्णन करने वाला ग्रह। अब तक खोजे गए कुल उपग्रह 89। अन्य नाम लघु सौर तंत्र, 11.86 पृथ्वी वर्ष, सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगा समय। विशेषता तारा एवं ग्रह दोनों के ग्रहों गुणों का प्रदर्शन। वैल्यू की खोज वर्ष 1989 में वायेजर 1 स्पेस प्रोब द्वारा। वायुमंडलीय गैसें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया। विशेषता सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। अगला हम लोग शनि के बारे में देखें। सौर मंडल में बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह आकार में। कुल उपग्रह 82, सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। अन्य नाम गैसों का गोला तथा गैलेक्सी समान ग्रह। अगला हम लोग देख सकते हैं 29.4 पृथ्वी वर्ष, सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगा समय। विशेषता इसके मध्य रेखा के चारों ओर पूर्ण विकसित वलयों की उपस्थिति। वायुमंडलीय गैसें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया। अगला हम लोग चंद्रमा के बारे में देखें। प्राकृतिक उपग्रह वे आकाशीय पिंड है जो अपने अपने ग्रह के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। चंद्रमा का विशिष्ट अर्थ देखें। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह। चंद्र ग्रहण सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी का आना, जिससे सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता है। अन्य नाम जीवाश्म ग्रह, वायुमंडल का अभाव, सौर मंडल का पांचवा सबसे बड़ा उपग्रह, सुपर मून की स्थिति, चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट, परिक्रमण पथ दीर्घवृत्ताकार, पूर्ण चंद्रग्रहण, पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर पूर्ण छाया करना, चट्टानों में टाइटेनियम की मात्रा अधिक। अगला हम लोग देख सकते हैं दीर्घ ज्वार के बारे में। सामान्य ज्वार से लगभग 20% ऊंचा, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में सिजगी की स्थिति में। अगला हम लोग देख सकते हैं सूर्य। यहाँ चंद्रमा अमावस्या के दिन, पृथ्वी पूर्णिमा के दिन, चंद्रमा। सूर्य की तुलना में चंद्रमा का आकर्षण शक्ति का प्रभाव दोगुना। इसमें लघु ज्वार देखिए, समान ज्वार से लगभग 20% छोटा, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के समकोण की स्थिति में घटित। अगला हम लोग देख सकते हैं चंद्रमा में के बारे में। ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में उल्लेख। ज्योतिष में चंद्रमा मन का कारक। चंद्रमा मनसो जातस्य सूर्यो अजात सुत, ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में उल्लेख है। मुख्य महत्वपूर्ण तथ्य देखें। चंद्रमा के सिकुड़ने का मुख्य कारक है इसके आंतरिक भाग के ताप में कमी। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU की स्थापना की गई थी वर्ष 1919 में। नासा द्वारा लूनर रिकोनेसेंस ऑर्बिटर LRO नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था वर्ष 2009 में। चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सुरक्षित उतरने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन था लूना 9। लूना 9 मिशन का संबंध है तत्कालिक सोवियत संघ रूस से। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने वाला पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन था अपोलो 8। अगला है नासा का चंद्र अभियान। फ्लोरिडा के मेरिट द्वीप स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से 16 जुलाई 1969 को प्रक्षेपित। अगला हम लोग देखें अपोलो 11, पहला समानव अंतरिक्ष मिशन जो चंद्रमा की सतह पर उतरा। 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 यान चंद्रमा पर उतरा। भारत चंद्रयान मिशन हम लोग देख सकते हैं। इसमें देखें तो भारत 22 अक्टूबर 2008 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C11 द्वारा चंद्रयान प्रथम प्रक्षेपित। नोट 22 जुलाई 2019 को इसी केंद्र के द्वितीय लॉन्च पैड GSLV Mark 3 M1 रॉकेट द्वारा चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया गया। चंद्रयान प्रथम चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी की जानकारी।
चंद्रयान द्वितीय का लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर अनुसंधान को संचालित करना। चंद्रयान द्वितीय मिशन में शामिल ऑर्बिटर, लैंडर, विक्रम रोवर, प्रज्ञान। अगला हम लोग देख सकते हैं धूमकेतु पुच्छल तारे संरचना आकाशीय धूल, बर्फ और हिमानी गैसों के पिंड। विशेषता धूमकेतु में समानांतर दो पुच्छ धूल कणों से युक्त आयोडोनाइज्ड हेल-बॉप देखिए एक पुच्छल तारा 23 जुलाई 1995 को बृहस्पति की कक्षा के बाहर चमकना। सुमेलर लेबी-9 धूमकेतु 16 से 22 जुलाई 1994 के मध्य बृहस्पति ग्रह से टकराया। अगला है क्षुद्रग्रह के बारे में, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि सूर्य, फिर उसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, ये क्षुद्रग्रह की पट्टी है। अगला हम लोग देख सकते हैं अक्षांश भूपृष्ठ की पर विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में एक यामोत्तर पर किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी। अगला हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य देखें, शून्य अंश अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा एवं शून्य अंश देशांतर रेखा, प्रधान मध्यांतर रेखा एक दूसरे से आपस में मिलती हैं। अफ्रीका के पश्चिमी भाग पर स्थित गिनी की खाड़ी में विषुवत रेखा पर दो अक्षांशों के बीच की औसत दूरी होती है लगभग 111 किलोमीटर। पृथ्वी को दो समान परिधियों वाले गोलार्धों में विभाजित करने वाली रेखा है बृहद वृत्त रेखा। अक्षांश रेखाएं देखें, विषुवत वृत्त में ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों से संबंधित रेखा है। विषुवत रेखा भूमध्य रेखा शून्य अंश अक्षांश पृथ्वी को दो गोलार्धों उत्तरी एवं दक्षिणी में विभाजित करने वाली रेखा है। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हम लोग देख सकते हैं, ये है 90 डिग्री नॉर्थ उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री साउथ दक्षिणी ध्रुव में, 66.5 डिग्री 30 मिनट साउथ में अंटार्कटिक वृत्त, जिसको अंटार्कटिका वृत्त कह सकते हैं। 23 डिग्री 30 मिनट साउथ में देखें मकर रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री को विषुवत या भूमध्य रेखा कहा जाता है। 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ को कर्क रेखा, 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ को आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। अगला है देशांतर। देशांतर विषुवत वृत्त के साथ बनी वह कोणीय दूरी जिसका मापन डिग्री में हो। देशांतर रेखा उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा है। सभी देशांतर रेखा लगभग भूमध्य रेखा जितनी लंबी होती है बृहद वृत्त कहलाती है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिकतम विषुवत वृत्त पर 111.3 किलोमीटर, न्यूनतम ध्रुवों पर 0 किलोमीटर। प्रधान मध्याह्न रेखा ऐसी देशांतर रेखा है जिसके संदर्भ में अन्य देशांतर रेखाओं की गणना की जाए। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री बेरिंग जल डमरू मध्य के समानांतर। 0 डिग्री देशांतर प्रथम मध्याह्न रेखा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण रेखा। पूर्ण गोलाकार पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखा 360 डिग्री के रूप में। अगला है विषुवत रेखा भूमध्य रेखा। विशिष्ट तथ्य देखें तो विषुवत वृत्त दोनों ध्रुवों के समान दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा है। विशेषता ग्लोब का 2 बराबर भागों में विभाजन, अन्य नाम बृहद वृत्त है। इसके बाद हम लोग देखें कुल लंबाई लगभग 40,090 किलोमीटर 4,90,000 किलोमीटर। वार्षिक तापांतर न्यूनतम। संबंधित स्थित देश है कुल 13। अगला है कर्क रेखा। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ है। विषुवत रेखा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। मकर रेखा देखें, विषुवत रेखा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध 0 डिग्री। मकर रेखा 23 डिग्री 30 मिनट साउथ। कर्क रेखा से संबंधित देश और क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में हम लोग देखें हवाई द्वीप, संयुक्त राज्य अमेरिका, बहामास, मैक्सिको। अफ्रीका महाद्वीप वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, मिस्र, माली, नाइजर, चाड। अगला हम लोग देखें एशिया महाद्वीप भारत, म्यांमार, ओमान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, चीन, ताइवान। अगला है मकर रेखा से संबंधित देश है दक्षिणी अमेरिका, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील। अफ्रीका नाम्बिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर। ओसानिया, टोंगा, फ्रेंच पोलिनिया, फ्रांस का अधिकार, ऑस्ट्रेलिया। अगला है दिन रात। महत्वपूर्ण तथ्य देखें भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से गुजरने वाली रेखा है विषुवत तथा मकर रेखाएं। मकर संक्रांति 21 या 22 दिसंबर को उस समय होती है जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ती है लंबवत। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती रहती है, जिसे कहते हैं पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण। उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि होती है 6 महीने की। उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे अधिक रहती है 20 या 21 जून को।
ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत को माना गया है बिग बैंग सिद्धांत को। अगला है महत्वपूर्ण तथ्य 20 से 21 मार्च को बसंत विषुव के समय 22 या 23 सितंबर को शरद विषुव के समय बराबर होते हैं। दिन और रात पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के में प्रयोग किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि का। पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है, यह सुझाव दिया था ऑटो सिमट ने। पृथ्वी की उत्पत्ति हम लोग देख सकते हैं। सिद्धांत टकराव सिद्धांत, प्रतिपादक बफन सिद्धांत, ज्वारीय परिकल्पना, प्रतिपादक जेम्स जीन्स तथा एर्लांड जेफरी। सिद्धांत विखंडन परिकल्पना, प्रतिपादक रॉसगन। सिद्धांत है बिग बैंग सिद्धांत, प्रतिपादक जॉर्ज लेमेतेयर। पृथ्वी की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत में है। सिद्धांत व्यापक राशि सिद्धांत, प्रतिपादक एमेलियन कार्ड्स। सिद्धांत निहारिका परिकल्पना, प्रतिपादक लैप्लास। सिद्धांत गृहाणु परिकल्पना, प्रतिपादक चेवरलिन तथा मोल्टन। सिद्धांत उल्का परिकल्पना, प्रतिपादक लॉकियर। अगला है भूगर्भिक इतिहास। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के प्रत्येक कल्प का नामकरण और उसकी विशेषता। कैम्ब्रियन कल्प में हम लोग देखें विशेषता सागरों में बिना रीढ़ वाले जीवों का उद्भव। अगला है आर्डोविशियन कल्प में विशेषता पर्वत निर्माण प्रारंभ, सागरीय भागों में ज्वालामुखी क्रिया का सक्रिय होना। डेवनियन कल्प में विशेषता पर्वत निर्माण क्रिया तथा ज्वालामुखी क्रिया अत्यधिक सक्रिय अवस्था में रही। विभिन्न प्रकार की मछलियों की उत्पत्ति। इस कल्प को मत्स्य युग के नाम से भी जाना जाता है। सिल्यूरियन कल्प में देखें विशेषता बिना पत्ते वाले वनस्पतियों का स्थल पर विकास, प्रवालों का सर्वप्रथम बड़े पैमानों पर विस्तार। डोमिनियन कल्प में देखें विशेषता पर्वत निर्माण क्रिया तथा ज्वालामुखी क्रिया अत्यधिक सक्रिय अवस्था में रही। विभिन्न प्रकार की मछलियों की उत्पत्ति। नोट इस कल्प को मत्स्य युग के नाम से भी जाना जाता है। अगला है कार्बोनिफेरस कल्प में हम लोग देखें पैंजिया, पैंथलेसा, लारेंसिया, गोंडवानालैंड। समस्त स्थल भाग एक स्थल भाग के रूप में संलग्न। पैंथालसा में पैंजिया के चारों ओर स्थित एक जलीय भाग। लारेंसिया में पैंजिया का उत्तरी भाग, उदाहरण उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। गोंडवानालैंड पैंजिया का दक्षिणी भाग, उदाहरण दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। अगला है पर्मियन कल्प में विशेषता देखें यूरोप, एशिया तथा पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में ऊंचे पर्वतों का आविर्भाव, स्थलीय जीवों का संख्या तथा प्रजातियों में तीव्र वृद्धि। अगला हम लोग देखें ट्रियासिक कल्प विशिष्ट तथ्य देखें सागरों में रेप्टाइल्स जीवों का विकास, रेंगने वाले जीवों से स्तनधारी जीवों का जन्म प्रारंभ, मक्खियों का विकास, दीमक जैसे जीवों का विकास। अगला हम लोग देखें प्रमुख विशेषता खाड़िया मिट्टी का जमाव। क्रिस्टियस कल्प विशिष्ट तथ्य में देखें उदाहरण रॉकी एंडीज, पनामा, कटक आदि पर्वत श्रेणियों की उत्पत्ति, निर्माण क्रिया अत्यधिक सक्रिय। अगला है जुरेसिक कल्प का विशिष्ट तथ्य देखें स्थलीय भाग पर रेप्टाइल्स के आकार तथा प्रकार में पर्याप्त विस्तार, कुछ उड़ने वाले पक्षियों का विकास, उद्भव, डायनासोर के प्रभुत्व का कल्प। भारत में अवशेष है खेरा जीरा, गुजरात, जबलपुर, मध्य प्रदेश। अगला हम लोग देख सकते हैं महत्वपूर्ण तत्व उत्तरी सागर, काला सागर, अरब सागर, कैस्पियन सागर तथा शिवालिक श्रेणी आदि का निर्माण हुआ था प्लेस्टोसीन युग में। हिंद महासागर तथा अटलांटिक महासागर का विकास हुआ था इयोसीन युग में। आल्प्स पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ था मायोसीन युग में। लघु हिमकाल का समय माना गया है 1300 से 1870 ईस्वी तक। डायनासोर का काल था 20.8 करोड़ वर्ष पूर्व आरंभ तथा 14.4 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल विस्तार है प्लीस्टोसीन और अभिनव जमाव का वलन क्रिया परिणाम है पर्वत और निर्माणकारी बल का। अगला है चट्टानें। पृथ्वी की प्रॉपर्टी शैलों चट्टानों से बनी है। शैल का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। शैल कठोर या नरम तथा विभिन्न रंगों की हो सकती है। निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर चट्टानों को 3 समूहों में विभाजित किया गया है आग्नेय चट्टान, अवसादी तथा चलहट्टी चट्टान, रूपांतरित अथवा कैरंती चट्टान। आग्नेय शैल का विशिष्ट तथ्य देखें विशेषता रवेदार पर्वतों का अभाव, पूरा जीवाश्मों का अभाव, संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से। निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा तथा बाह्य भाग में लावा से। प्रकार क्रिस्टेलियस, अक्रिस्टलीन। अन्य नाम प्राथमिक शैल, उदाहरण ग्रेनाइट, गैबो, बेसाल्ट, पेगमेटाइट, ज्वालामुखी, ब्रेसिया, टफ आदि। अवसादी शैल में देखें निर्माण अपेक्षा और अपर्दन के कारकों द्वारा
मौलिक चट्टानों में विघटन एवं वियोजन के फलस्वरूप संवहन एवं निक्षेप से। निर्माण की प्रक्रिया सीली भवन, वर्गीकरण यांत्रिक रूप से निर्मित, उदाहरण बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सेलुलोस, सील्ट आदि। कार्मिक रूप से निर्मित, उदाहरण कोयला, खड़िया आदि। रासायनिक रूप से निर्मित, उदाहरण श्रिंक पत्थर, हेलाइट आदि। अगला है रूपांतरिक सेल निर्माण। ताप और दाब के कारण आग्नेय एवं अवसादी सेलों में परिवर्तन के फलस्वरूप अन्य नाम कैंत्रित सेल। पुनः रूपांतरण, जब रूपांतरित सेल का भी रूपांतरण हो जाए। अगला देखिए, आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से बनी सेलें, उदाहरण ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट, सिल्ट, बेसाल्ट, एम्फीबोलाइट। अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बनी सेलें हैं कैग्लोमेरेट, क्वार्टजाइट, सेल स्लेट, चूना पत्थर, संगमरमर, बालुका पत्थर, क्वार्टजाइट, चाक एवं डोलोमाइट, संगमरमर। रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरण से बनी सेल है स्लेट, फाइलाइट्स सीड्स है गैब्रो, सेप्ट्रोनाइट। अगला हम लोग देख सकते हैं महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में उत्तर में आर्टिक महासागर, पूर्व दिशा में प्रशांत महासागर, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, पश्चिम दिशा में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर। अगला है महाद्वीपों का क्षेत्रफल। हम लोग देखें एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। क्या यूरोप महाद्वीप में देखें आर्टिक महासागर उत्तर दिशा में, यूराल पर्वत पूर्व दिशा में, दक्षिण दिशा में भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर पश्चिमी दिशा में। अगला है अफ्रीका महाद्वीप। वैश्विक स्थिति विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। विशेषता विषुवत वृत्त, मकर वृत्त, कर्क वृत्त का गुजरना। कुल देश 54 है। जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य सागर, सुएज नहर, लाल सागर, अरब सागर द्वारा यूरेशिया के पृथक, पूर्व में हिंद महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर। अगला हम लोग देखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। विशिष्ट तथ्य देखें नामकरण अमेरिका अमेरिगो वेस्पुकी के नाम पर, कुल देश 23, पूर्व में अटलांटिक महासागर स्थित, पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित, उत्तर में आर्कटिक महासागर स्थित, बेरिंग जल संधि। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से पृथक करने वाली संरचना। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का विशिष्ट तथ्य देखें, इसमें हम लोग देखें अवस्थिति प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के मध्य, पनामा जल संधि। उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करने वाली संरचना। कुल देशों की संख्या 12, सबसे बड़ा देश ब्राजील। अगला है महाद्वीपों की मध्य ऊंचाइयाँ। विशिष्ट तथ्य देखें अंटार्कटिका महाद्वीप, उत्तरी और मध्य अमेरिका महाद्वीप 720 मीटर, अफ्रीका महाद्वीप 585 मीटर, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप 554 मीटर, यूरोप महाद्वीप 302 मीटर, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप 330 मीटर, एशिया महाद्वीप 923 मीटर। महत्वपूर्ण तथ्य देखें दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज को संयुक्त रूप से कहा जाता है लैटिन अमेरिका। अंध महाद्वीप के रूप में प्रसिद्ध है अफ्रीका महाद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। वैज्ञानिकों ने 8वें महाद्वीप के रूप में जिसकी खोज का दावा किया है वो है जीलैंडिया। अगला हम लोग देख सकते हैं विश्व का पर्वत श्रेणियाँ। पर्वत धरातल के ऊपर उठे भागों के रूप में पहचाने जाते हैं जिनका ढाल तीव्र होता है, शिखर संकुचित क्षेत्र वाला होता है। पर्वत क्षेत्र साधारणतः समुद्र तल की सतह से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र, साथ ही उस क्षेत्र की सापेक्ष ऊंचाई भी अधिक हो। विस्तार विश्व का लगभग 25% भाग पर्वतीय है। विश्व में कुल जनसंख्या के केवल 12% का निवास क्षेत्र। नोट, भारत में गिरिडीह झारखंड के निकट स्थित पारसनाथ को पहाड़ी कहते हैं, जबकि इसकी औसत ऊंचाई 1366 मीटर है। अगला है विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ। मुर्दार या वलित पर्वत है। निर्माण से स्पिंडल वलन के शक्तियों द्वारा। विशेषता विश्व के सर्वाधिक ऊंचे विस्तृत पर्वत। प्रमुख उदाहरण एंडीज, रॉकीज पर्वत में देखें। एंडीज की विशेषता सर्वोच्च बिंदु आकांका गुहा है। विशेषता विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी। रॉकी पर्वत की अवस्थिति उत्तरी अमेरिका। सर्वोच्च बिंदु माउंट एल्बर्ट। विश्व के प्रमुख नवीन और वलित पर्वत। विशिष्ट तथ्य हम लोग देखें, इसमें जगह हिमालय पर्वत। अवस्थिति दक्षिण एशिया में भारत के उत्तरी सिरे पर। सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट या सागर माता। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं। अवस्थिति न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप के पश्चिम भाग पर। सर्वोच्च चोटी माउंट कुक अबोराकी। आल्प्स पर्वतमालाएं। विस्तार क्षेत्र फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड। सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैंक। परीक्षा उपयोगी तत्व देखें, रॉकी एटलस पर्वत का उदाहरण है। वलित पर्वत के पर्वतों का सागर कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया पठार को। व्हाइट पर्वत स्थित है कैलिफोर्निया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में।
अल्फ्रेशियन का एक प्राचीन पर्वत है जिसका निर्माण हुआ था कैलिडोनियन युग में। ब्लैक पर्वत अवस्थित है नॉर्थ कैरोलिना प्रांत, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला है गुंबदाकार पर्वत निर्माण ज्वालामुखी क्रिया एवं स्थलीय उभार के कारण। उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका का सिनसिनाटी उभार, ब्लैक हिल्स, बिग हॉर्न्स, जापान का फुजियामा, इक्वाडोर का कोप्टोपैक्सी। मिश्रित या जटिल पर्वत उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका की सियरा नेवादा, एनाकोंडा पर्वत श्रेणियाँ। अवशिष्ट पर्वत निर्माण अपरदन शक्तियों द्वारा प्रारंभिक पर्वतों के घर्षित हो जाने के परिणामस्वरूप। उदाहरण पेनाइन पर्वत यूरोप, अल्पेशियन पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका, अरावली पर्वत भारत। अगला हम लोग देख सकते हैं महत्वपूर्ण तथ्य स्पेन एवं फ्रांस के मध्य सीमा बनाता है पेरेनीज पर्वत। एपिनाइन पर्वत के बीच स्थित है, पर्वत पर स्थित है इटली में। माउंट टिटलिस स्थित है स्विट्जरलैंड में। रूस एवं यूरोप का सर्वोच्च पर्वत है माउंट एलिब्रूस। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट किलिमंजारो, तंजानिया। दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है ड्राकेंसबर्ग पर्वत। गेट्स डिवाइन रेंज ऑस्ट्रेलिया में स्थित है सर्वोच्च चोटी के कैस्कियो पर्वत शिखर। अवरोधी या ब्लॉक पर्वत है निर्माण तनाव खिंचाव शक्तियों द्वारा, विशेषता भ्रंश दरार का बनना। उदाहरण कैलिफोर्निया का सियरा नेवादा पर्वत, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट आदि। फ्रांस का वार्जेस्ट पर्वत। अगला फैक्ट हम लोग देख सकते हैं पठार से है। पठार भूपटल के द्वितीय श्रेणी के ऊंचावच के प्रमुख उदाहरण है। पठारों का स्थान ऊंचाई की दृष्टि से पर्वतों के बाद और क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से मैदान के बाद आता है। समस्त भूपटल के लगभग 33% भाग पर पठारों का विस्तार है। निर्माण की प्रक्रिया के अनुसार पठारों का वर्गीकरण हम लोग देख सकते हैं। हिमानी पठार निर्माण विस्तृत हिमानियों द्वारा पर्वतीय भागों के अपर्दन कार्य द्वारा घिसकर सपाट पठार का उदाहरण है जर्मनी में प्रशिया का पठार, भारत के कश्मीर प्रांत का मार्की रचना। अंतरा पर्वतीय पठार विशिष्ट तथ्य विशेषता भूपटल की सर्वोच्च सर्वाधिक विस्तृत तथा जटिल पठार चारों तरफ से पर्वतों से घिरा। उदाहरण तिब्बत का पठार, चेंगतांग किगाई तिब्बत, बोलीविया का पठार, पेरू का पठार, कोलंबिया का पठार, मैक्सिको का पठार। अगला है जलकृत पठार निर्माण है पृथ्वी के संभवतः संचलन के कारण उत्संबन तथा नदी द्वारा निक्षेप दोनों प्रक्रियाओं से। उदाहरण है भारत बिंद पठार, शिलोंग पठार, म्यांमार सानका पठार। अगला हम लोग देखें गिरिपद पठार विशिष्ट तथ्य विशेषता पर्वतों के आधार पर स्थित पठार है। उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका पिटमांड का पठार, दक्षिणी अमेरिका पोटागोनिया का पठार। पवनकृत पठार का उदाहरण है पाकिस्तान का पोटावर पठार, चीन का लोयास का पठार। गुंबदाकार का पठार है उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका अर्जाक का पठार। अगला फैक्ट हम लोग देख सकते हैं महाद्वीपीय पठार। उदाहरण है प्रायद्वीपीय भारत का पठार, अरब का पठार, ऑस्ट्रेलिया का पठार आदि। तटीय पठार हम लोग देख सकते हैं इसका उदाहरण भारत का कोरोमंडल तट। अगला है ज्वालामुखी पठार के बारे में हम लोग देखें तो इसका उदाहरण है कोलंबिया का पठार, संयुक्त राज्य अमेरिका प्रायद्वीपीय भारत का पठार। महत्वपूर्ण तथ्य देखें दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार क्षेत्र है पैटागोनिया का पठार। तिब्बत के पठार की समुद्र तल की औसत ऊंचाई है लगभग 4.5 किलोमीटर से अधिक। संसार का छत कहा जाता है पामीर के पठार को, तिब्बत माउंट एवरेस्ट एवं हिमालय को। टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है उत्तरी अटलांटिक महासागर का। अगला टॉपिक है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी वह स्थान है जहाँ से गैसें, राख, तरल चट्टानी पदार्थ तथा लावा आदि निकलकर पृथ्वी के धरातल पर पहुँचते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसें हैं जल वाष्प, H2O सर्वाधिक, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड आदि। प्रसुप्त ज्वालामुखी है विशेषता दीर्घकाल से उद्भेदन, विस्फोट, नदी उद्भेदन की संभावना बने रहना। उदाहरण है माउंट सेंट हेलेन संयुक्त राज्य अमेरिका, अन्य नाम द फ्यूजियामा ऑफ अमेरिका। प्राय विस्फोट तथा उद्भेदन है किलायु वर्तमान में संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी के विशिष्ट तथ्य देखें ओजोन डेल सेलाडो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। मोना लोआ आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला फैक्ट है मित्र ज्वालामुखी का विस्फोट प्रायः बंद भविष्य में विस्फोट की संभावना नगण्य है। उदाहरण कुलाल अफ्रीका, चिम्ब्रांजो इम्ब्राडोर, इक्वेडोर, पोपा म्यांमार, दामवत ईरान में है। महत्वपूर्ण तथ्य देखिए ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को कहते हैं मैग्मा। ज्वालामुखी शंकु के ऊपर समानता मिलने वाली कीपाकार गर्तनुमा आकृति है केटर की।
महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित क्रेटर झील का उदाहरण है लोनार झील। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित माउंट एटना है एक सक्रिय ज्वालामुखी। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी उनकी अवस्थिति देखें। माउंट किलाम्बालू मलेशिया, अल बुर्ज है ईरान, कोलंबिया मैक्सिको, माउंट रेनियर संयुक्त राज्य अमेरिका, माउंट ताल फिलीपींस, वेसुवियस है इटली, कोटोपैक्सी इक्वाडोर, पोपोकैटेपिटल मैक्सिको, माउंट सत्सा संयुक्त राज्य अमेरिका, मायोन है फिलीपींस। अगला हम लोग देख सकते हैं सबनकाया पेरू, माउंट एटना इटली, माउंट मेरापी इंडोनेशिया, पेरीकुटिन मैक्सिको, माउंट एरिबस अंटार्कटिका, दाम्बवंश ईरान, विलारिका चिली, कांटटाओ इंडोनेशिया, माउंट सिनावल इंडोनेशिया। अगला टॉपिक है भूकंप। भूकंप की घटना प्रायः धरातल के नीचे घटित होती है, परंतु प्रत्येक भूकंप समान गहराई पर उत्पन्न नहीं होते हैं। जिस स्थान पर भूकंप की घटना प्रारंभ होती है उस स्थान को भूकंप मूल कहते हैं। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है अधिकेंद्र कहलाता है। प्राथमिक अथवा प्रधान तरंगे विशिष्ट रहते हैं। अन्य नाम अनुदैर्घ्य तरंगे। गति सर्वाधिक संचरण पृथ्वी के प्रत्येक भाग में यथा ठोस द्रव तथा गैस। विशेषता ध्वनि तरंगों के समान प्रभाव द्वितीय एवं धरातलीय तरंगों से कम। अगला फैक्ट है द्वितीय अथवा गौण तरंगे का विशिष्ट तथ्य है गति प्राथमिक तरंगों से अपेक्षाकृत कम है। अन्य नाम आड़ी तथा अनुप्रस्थ लहरें। संचरण ठोस में गमन हेतु किंतु तरल द्रव माध्यम से गुजर नहीं पाती। विशेषता प्रकाश तरंगों के समान प्रभाव प्राथमिक तरंगों से अधिक धरातलीय तरंगों से कम। धरातलीय तरंगे के विशिष्ट तथ्य देखें। प्राकृतिक सर्वाधिक विनाशकारी। विशेषता पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर अधिकेंद्र पर पहुंचना। भ्रमण पथ पृथ्वी पर धरातलीय भाग है। अन्य नाम लंबी तरंग। गति प्राथमिक तथा द्वितीय तरंगों की अपेक्षा। महत्वपूर्ण तथ्य देखें। भूकंप अधिकेंद्र सदैव भूकंप मूल के ठीक ऊपर स्थित होता है समकोण पर। भूकंप के फलस्वरूप समुद्र क्षेत्र से उठने वाली तरंगे हैं सुनामी। प्रशांत महासागर के भूकंप तथा ज्वालामुखी के प्रायः प्रभावित परिक्षेत्र है रिंग ऑफ फायर। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है जिसका कारण है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। भारत का भूकंपीय क्षेत्र सम्मिलित किया गया है मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत। अगला टॉपिक है भूकंप की उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशाएं। ज्वालामुखी क्षेत्र, नवीन मुर्दार पर्वत क्षेत्र, विनाशी प्लेट सीमाओं का अपसरण क्षेत्र, सागरीय तथा स्थलीय भाग का मिलन बिंदु। भूकंप की तीव्रता विशिष्ट तथ्य है भूकंपीय तरंगों की तीव्रता का मापन सिस्मोमीटर। सूचक विमुक्त ऊर्जा। भूकंप की तीव्रता देखें। विमुक्त ऊर्जा की सूचक मापन मलेकेली स्केल पर। नोट भूकंप का परिणाम इसका मापन रिएक्टर स्केल पर। घाटियाँ धरातल के मैदानों पठारों एवं पदपथों के बीच भू अल्चल नदियों एवं हिमानी द्वारा निर्मित अवतलित स्थानों को घाटी कहा जाता है। अगला है विश्व की प्रमुख घाटियाँ विशिष्ट तथ्य है। लायर घाटी अवस्थिति फ्रांस, सेक्रेट घाटी अवस्थिति पेरू, रैबिन घाटी अवस्थिति संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलुवुड घाटी अवस्थिति ऑस्ट्रेलिया, सवात घाटी अवस्थिति पाकिस्तान, पो घाटी अवस्थिति इटली, चुम्बी घाटी अवस्थिति भारत, भूटान एवं तिब्बत की सीमा पर। अगला है चितवन घाटी अवस्थिति नेपाल। अगला है राजाओं की घाटी अवस्थिति मिस्र है। नील नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। अन्य नाम वादी ए मुलुक है। महत्वपूर्ण तथ्य प्लिंजेंट घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका, सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका, एब्रो घाटी स्पेन, पेंजिसिन घाटी काबुल के उत्तर में अफगानिस्तान, टेलर घाटी अंटार्कटिका। सूक्ष्म प्रदेश मरुस्थल के बारे में देखें। मरुस्थल पृथ्वी के स्थल भाग के सूक्ष्म वार्ध सूक्ष्म भाग हैं। यह मुख्यतः उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऐसा क्षेत्र जहां औसत वार्षिक वर्षण 25 सेंटीमीटर से कम होता है मरुस्थल की श्रेणी में आता है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल प्रायः महाद्वीपीय के पश्चिम से 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड उत्तर में, उत्तरी अक्षांशों पर दक्षिण में 15 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित व्यापारिक पवन पेटी में पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल अवस्थिति 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य। उदाहरण है गोबी मरुस्थल मंगोलिया चीन, पैटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना चिली। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा उत्तर ध्रुवीय मरुस्थल नॉन पोलर अवस्थिति उत्तरी अफ्रीका। क्षेत्रफल लगभग 3.6 मिलियन वर्ग मील। विस्तार अर्जिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा है। अगला है
अटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल, अवस्थिति दक्षिण अमेरिका, पेरू, चिली। प्रमुख खनिज भंडार सोडियम, नाइट्रेट, तांबा आदि है। अगला है थार मरुस्थल के विशिष्ट तत्व। अन्य नाम ग्रेट इंडियन डेजर्ट, विस्तार क्षेत्र पश्चिमी भारत, दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान। विशेषताएं विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल, सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। घास मैदान, घास के मैदान भूमध्य रेखीय क्षेत्र से लेकर ध्रुवीय क्षेत्रों तक पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा के ध्रुवों तक जाने वाली घास की प्रकृति में अंतर आता जाता है। दो भागों में विभाजन, यह घास के मैदान भूमध्य रेखीय प्रदेश के उत्तर व दक्षिण में लगभग 10 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, ये घास के मैदान लगभग 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्यवर्ती भागों में पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, विश्व के प्रमुख घास के मैदान हम लोग देख सकते हैं। घास के मैदान और महाद्वीपीय देश क्षेत्र देखें। लानोज दक्षिणी अमेरिका, स्टेपीज यूरेशिया, प्रियरी उत्तरी अमेरिका, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका, कैंपास दक्षिण पूर्व ब्राज़ील, पंपास अर्जेंटीना, ब्राज़ील, उरुग्वे, सेल्वास अमेजन बेसिन। महत्वपूर्ण तथ्य देखें। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान है डाउन्स। सवाना घास मैदान मुख्यतः फैले हैं पूर्वी अफ्रीका में। प्रेयरी, पंपास, वेल्ट, स्टेपीज तथा डाउन्स घास का मैदान उदाहरण है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। अरेनिको बेसिन वेनेजुएला, कोलंबिया, ब्राज़ील, बेलीज और होंडुरास के अतिरिक्त भारत के दक्षिणी भागों में पाए जाने वाले घास के मैदान कहलाते हैं सवाना घास मैदान। उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय विस्तार अधिक होने के कारण वह मैदान जिसका विस्तार कहीं कहीं 50 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तक भी पाया जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान। विश्व के देश और उनकी सीमाएं देखें तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका सोमाली प्रायद्वीप में शामिल देश है, सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया। अगला है स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप के भाग भौगोलिक दृष्टि से देखें, नॉर्वे, स्वीडन, उत्तरी फिनलैंड है। अफगानिस्तान सीमा साझेदार देश देखें तो उत्तर दिशा में तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, पश्चिमी दिशा में ईरान, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व दिशा पाकिस्तान, उत्तर पूर्व चीन और भारत। ग्रेट ब्रिटेन में सम्मिलित क्षेत्र है इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड। नोट, ग्रेट ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड शामिल नहीं है। कैस्पियन सागर सीमा साझेदार देश है रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान। अगला है दक्षिण एशिया के देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है मालदीव। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है तो बांग्लादेश। सर्बिया और मैसेडोनिया पूर्णतः है एक स्थलरूप देश। मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया है ओशनिया के उप समूह। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई सीमा वाला दक्षिण अमेरिकी देश है चिली। कजाकिस्तान एवं तुर्कमेनिस्तान में स्थित वह रेगिस्तान जो कैस्पियन सागर के पूर्व में तथा अमून दरिया नदी के पश्चिम तक फैला है काराकोरम रेगिस्तान। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल स्थित है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में। दस्त ए कबीर मरुस्थल स्थित है ईरान में। उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान में स्थित है कीजी लोमुक मरुस्थल। तकला मकान मरुस्थल स्थित है चीन में, जिंगियान यूबर प्रांत में। अगला टॉपिक है अधीन क्षेत्र। ग्रीनलैंड के विशिष्ट तथ्य हम लोग देख सकते हैं। खोजकर्ता एरिक द रेड 1380 ईस्वी डेनमार्क का अधिकार। वैश्विक स्थिति विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अवस्थिति आइसलैंड के निकट, उत्तरी अटलांटिक महासागर, 85% भाग बर्फ से आच्छादित। विशेष तथ्य देखें, राजनीतिक रूप से यूरोप महाद्वीप का भाग, भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का भाग। विश्व के द्वीप में देखें स्वामित्व वाला देश एल्यूनियस द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका, बियर द्वीप नॉर्वे, फ्रेंच जोसेफ द्वीप है रूस, ओजुक द्वीप है पुर्तगाल। नोट है अधीन या निर्भर क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसके पास एक राष्ट्र के रूप में पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता संप्रभुता नहीं होती तथा इसे शासक राष्ट्र की मुख्य भूमि का हिस्सा भी नहीं माना जाता है। अगला फैक्ट है मेडेरिया द्वीप समूह क्षेत्र पर अधिकार है पुर्तगाल का। कैरेबियन सागर के पूर्व में स्थित मार्टिनिक द्वीप पर अधिकार है फ्रांस का। दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित फॉकलैंड द्वीप है ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र में। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित बोवेट द्वीप है नॉर्वे अधिकृत क्षेत्र। अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में स्थित कैनारी द्वीप समूह है स्पेन अधिकृत क्षेत्र। हिंद महासागर में स्थित क्रिसमस द्वीप अधीन है ऑस्ट्रेलिया के। स्थल रूस देश के बारे में देखें। महत्वपूर्ण तथ्य है वह महाद्वीप जिसमें स्थित कोई भी देश स्थल रूस नहीं है उत्तरी अमेरिका। दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र स्थल रूस देश है लाओस। एशिया महाद्वीप में स्थित सबसे बड़ा स्थल रूस देश है कजाकिस्तान। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित स्थल रूस देश है बोलिविया एवं पराग्वे। नोट है
स्थल रुद्ध देश उन देशों को कहा जाता है जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं समुद्र में नहीं मिलती। विश्व के स्थल रुद्ध देशों की संख्या 45 है। देशों के पुराने नाम देखें: जापान, निप्पन, ईरान, पार्सिया, लेसेसो, वास्टुलैंड, इथियोपिया, एबिसिनिया, बोत्सवाना, वर्चुआनालैंड, जाम्बिया, उत्तरी रोडेशिया, मेडागास्कर, मालगासी, जावा, सुवर्ण द्वीप। अगला हम लोग देख सकते हैं मलावी, न्यासालैंड, नीदरलैंड, हॉलैंड, बेलीज, ब्रिटिश होंजुरास, कंबोडिया, कंपूचिया, जिम्बाब्वे, दक्षिणी रोडेशिया, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य जायरे, बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान, मलेशिया, मलाया, श्रीलंका, सिलोन, म्यांमार, बर्मा। अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। रियो ग्रांडे नदी के बारे में देखिए। संयुक्त राज्य अमेरिकी की दक्षिणी सीमा को मैक्सिको से पृथक करती है। बेसिन का विस्तार क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको, मुहाना, मैक्सिको की खाड़ी। अगला हम लोग देख सकते हैं मैक मोहन रेखा के विशेष तथ्य में। तो विशेषता: भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा निर्माण शिमला संधि के तहत वर्ष 1914 में ब्रिटेन और तिब्बत के मध्य संपन्न। नामकरण सर हेनरी मैक मोहन के नाम पर। सर हेनरी मैक मोहन भारत के लिए विदेश सचिव, संधि की प्रमुख, ब्रिटिश मध्यस्थ। मान्यता: चीन अस्थायी नियंत्रण रेखा, भारत अस्थायी राष्ट्रीय सीमा। अगला है निर्माण फ्रांस द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। विशेषता: फ्रांस की सीमा को जर्मनी और इटली के पृथक करना। मैग्नॉट रेखा विशिष्ट तथ्य है। ऊपरी राइन नदी फ्रांस और जर्मनी की सीमा का निर्माण। महत्वपूर्ण तथ्य है युगांडा, तंजानिया, युगांडा, केन्या और केन्या तंजानिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। विक्टोरिया झील भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती है। रेड क्लिफ लाइन संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के बीच सीमा रेखा निर्धारण करती है। 49वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया को विभाजित करती है। 38वीं समांतर रेखा सोवियत रूस को फिनलैंड पृथक करती है। मैन रहीम रेखा। देशों की राजधानी देखें। एशिया महाद्वीप प्रमुख राजधानियां हैं। फिलीपींस हम लोग देखें राजधानी मनीला, कंबोडिया राजधानी न्योम पेन्ह, बहरीन का राजधानी मनामा, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, इसराइल की राजधानी जेरूसलम, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद, कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, उत्तर कोरिया राजधानी प्योंगयांग, सऊदी अरब की राजधानी रियाद, राजधानी दमिश्क सीरिया की राजधानी है। अगला है ओशिनिया के प्रमुख देश एवं उनकी राजधानियाँ। देश फिजी राजधानी सुबा, देश ऑस्ट्रेलिया राजधानी कैनबरा, देश पपुआ न्यू गिनी राजधानी पोर्ट मोरोस्की, देश न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, देश माइक्रोनेशिया की राजधानी पिलिपकीर। अगला हम लोग देखिए यूरोपीय महाद्वीप के प्रमुख देश एवं उनकी राजधानी। तो देश में देखें बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, जर्मनी की राजधानी बर्लिन, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, पुर्तगाल की राजधानी लिम्बन, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, बेलारूस की राजधानी मिन्स्क। अगला है आयरलैंड की राजधानी डबलिन। अगला फैक्ट देखें उत्तरी अमेरिका और कैरेबियन सागरीय क्षेत्र के प्रमुख देश एवं उनकी राजधानी। तो कनाडा की राजधानी ओटावा, निकारागुआ की राजधानी मानागुआ, होंडुरास की राजधानी तेग्नसियाक्ला, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, क्यूबा की राजधानी हवाना, मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी। अगला है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप एवं प्रमुख देश एवं उनकी राजधानियाँ। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया, बोलिविया की राजधानी लापाज, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर, इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो, पेरू की राजधानी लीमा। अगला है अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख देश एवं राजधानी। देश युगांडा की राजधानी कंपाला, घाना की राजधानी अक्रा, मिस्र की राजधानी काहिरा, सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया, बोत्सवाना की राजधानी गोबरोन, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया केपटाउन, जाम्बिया की राजधानी लुसाका, तंजानिया की राजधानी डोडोमा, सोमालिया की राजधानी मोगादिशु, केन्या की राजधानी नैरोबी। अगला विश्व के नगर में महत्वपूर्ण तथ्य देखें। दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी प्रांत में एडस नदी और पिलान्सबर्ग पर्वत के मध्य अवस्थित है सन सिटी। अर्घानबाद नदी के तट पर स्थित है कंधार शहर। अफगानिस्तान के दक्षिण पूर्व में पाकिस्तान की सीमा पर पेडियोस नदी के तट पर स्थित है निकोसिया, साइप्रस की राजधानी। ओंटारियो झील के किनारे स्थित है कनाडा का हैमिल्टन। टोरंटो शहर विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नगरों में से एक है, ल्हासा, तिब्बत।
अगला है भौगोलिक उपनाम देखें। विश्व में कुछ ऐसे देश हैं जो अपनी भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु के कारण भौगोलिक उपनाम से पहचाने जाते हैं। प्रमुख भौगोलिक उपनाम देखें। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी श्रीलंका, श्वेत हाथियों की भूमि थाईलैंड, झीलों की वाटिका फिनलैंड, पक्षियों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका, नहरों का नहर वेनिस इटली, प्रातःकालीन शांत स्थल कोरिया। भारत के प्रमुख शहरों और राज्यों के भौगोलिक उपनाम। मुंबई भारत का प्रवेश द्वार, 7 टापुओं का नगर। अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर। मसूरी पर्वतों की रानी। कोचीन अरब सागर की रानी, पूर्व का वेनिस। केरल मसालों का बगीचा। अमृतसर स्वर्ण मंदिर का। अगला है प्रमुख भौगोलिक का उपनाम। नहरों का देश पाकिस्तान, 5 नदियों की भूमि पंजाब, भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर। भारत की नदियों का उपनाम। बिहार का शोक कोसी नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी, उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड गंगा नदी। स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है म्यांमार को। पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है फिलिस्तीन जेरूसलम को। ध्रुव नगर के नाम से जाना जाता है शिकागो यूएसए को। स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को शहर को। पर्ल ऑफ साइबेरिया की संज्ञा दी जाती है बैकाल झील को। यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है एबरडीन को। छोटा नागपुर की रानी के नाम से जाना जाता है नेतरहाट झारखंड। नदियों का देश उपनाम है बांग्लादेश का। जलमंडल है। प्रमुख महासागर का क्षेत्रफल देखें। प्रशांत महासागर 165.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर, अटलांटिक महासागर 106.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर, हिंद महासागर 73.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर, अंटार्कटिक महासागर 2.6 से 18.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। अगला है उच्चतमिक वक्र यानी कि हाइपोसर्मेटिक कर्व के बारे में हम लोग देख सकते हैं। ऊंच पर्वत 8 किलोमीटर, औसत ऊंचाई स्थल से 1 किलोमीटर के लगभग। महाद्वीपीय मग्न तट यानी कंटिनेंट शेल्फ को देख सकते हैं। सागर तल महासागरीय तल के ऊंचावच को देखें तो महाद्वीपीय ढाल, सागरीय नितल मैदान, गुयाट इसे कहेंगे, कटक, फिर ज्वालामुखी द्वीप, मध्य महासागरीय कटक, समुद्र तल, केंद्रीय भ्रंश। महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। वह क्षैतिज रेखा जिसके सहारे ऊंचाई और गहराइयों की माप की जाती है डेटम रेखा। पृथ्वी की सतह से कुल क्षेत्रफल पर पानी से ढका भाग है लगभग 2/3। महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग है गहरे सागरीय मैदान। 19 इंच रीज स्थित है हिंद महासागर में। हमारे उपग्रह में मृदु जल में सर्वाधिक मात्रा है महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमनदों में। सागरीय नितल के 4 प्रमुख ऊंचावच है महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, गहरा सागरीय मैदान, महासागरीय गर्त। अगला है विश्व के प्रमुख सागर। पृथ्वी की सतह पर लगभग 70% से अधिक क्षेत्र में फैला सागर खारे पानी के एक सतत निकाय है। पृथ्वी पर जलवायु को संयमित करने, भोजन और ऑक्सीजन प्रदान करने, जैव विविधता को बनाए रखने और परिवहन क्षेत्र में सागर आवश्यक भूमिका निभाते हैं। विश्व के प्रमुख सागर हम लोग देख सकते हैं। यूक्रेन काला सागर की सीमा स्पर्शी देश है जॉर्जिया, बुल्गारिया, रोमानिया, तुर्की, यूक्रेन और रूस। कैस्पियन सागर की सीमा स्पर्शी देश है ईरान, अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। अगला है टेरिहेनियन सागर सीमा स्पर्शी क्षेत्र है कोर्सिका, सार्डिनिया, सिसिली, इटली। अरल सागर की अवस्थिति देखें। मध्य एशिया में स्थित एक झील। सीमा स्पर्शी देश है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। महत्वपूर्ण तथ्य है स्थल से घिरे हुए सागरों में सबसे बड़ा सागर है भूमध्य सागर। वह सागर जिसे महाद्वीपीय समुद्र की संज्ञा दी जाती है काला सागर को। विश्व का खारे पानी का सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। ओजोब सागर को काला सागर से जोड़ता है कर्ज जलमध्रु मध्य। पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम, उत्तर में उत्तर अटलांटिक महासागर, पूर्व में कनारी धारा तथा दक्षिण में उत्तरी अटलांटिक विषुवत धारा से घिरा हुआ है सारगैसो सागर। अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखें। अजरबैजान की राजधानी बाकू स्थित है कैस्पियन सागर के किनारे। टर्की तुर्की स्थित है काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य। सारगैसो समुद्र की विशेषता है विशिष्ट समुद्री वनस्पति। लाल सागर उदाहरण है अग्निय द्रोणिका। UMT का पूरा नाम है महासागरीय औसत तापमान। दक्षिण चीन सागर का विशिष्ट तथ्य देखिए। अवस्थिति चीन के दक्षिण भाग में स्थित एक सीमांत सागर। प्रमुख भाग है प्रशांत महासागर का। विस्तार क्षेत्र है चीन, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनई, इंडोनेशिया, वियतनाम। अधिकतम गहराई 5,016 मीटर है। अगला फैक्ट हम लोग लवणता को देखें। सोडियम क्लोराइड में 27.213% है प्रतिशत देखें तो
77.8% है। मैग्नीशियम क्लोराइड में लवणता 3.807 है और प्रतिशत 10.9%। मैग्नीशियम सल्फेट में 1.658%, 4.7। कैल्शियम सल्फेट 1.260 है, प्रतिशत 3.6। पोटेशियम सल्फेट 0.863 है, प्रतिशत 2.5। कैल्शियम कार्बोनेट 0.123 है, प्रतिशतता 0.3। मैग्नीशियम ब्रोमाइड 0.076 प्रतिशत है, 0.2। विश्व के प्रमुख सागर एवं झील विशिष्ट तत्व की लवणता देखें। बान झील तुर्की 330%, मृत सागर में 238%, ग्रेट साल्ट लेक 220%, लाल सागर 36 से 41%, भूमध्य सागर 37 से 39%, कैरेबियन सागर 35 से 36%। महासागरीय धराएं देखें। इसमें हम लोग देखें महासागरीय धराओं की उत्पत्ति का कारक का विशिष्ट तथ्य। महासागरों के जल में एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की गति को धराएं कहते हैं। पृथ्वी का परिभ्रमण, अवतरण, तापमान में भिन्नता, घनत्व की भिन्नता, वाष्पीकरण, वायुदाब तथा हवाएं, वर्षा का प्रभाव। अगला है महासागरीय धराओं की दिशा में परिवर्तन का कारक है तट की दिशा तथा आकार, तलीय आकृति, मौसमी परिवर्तन, पृथ्वी का परिभ्रमण। अगला है अटलांटिक महासागर की प्रमुख धाराएं। गर्म और ठंडी देखें तो गर्म धाराएं को देखें तो उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, दक्षिणी विषुवत रेखा धारा, फ्लोरिडा धारा, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्वे धारा। ठंडी जलधारा वेगुला धारा, दक्षिण अटलांटिक धारा, फॉकलैंड धारा, लेब्राडोर की धारा, कनारी धारा। अगला फैक्ट है प्रशांत महासागर की धारा है। पूर्वी अटलांटिक ऑस्ट्रेलिया धारा है, यूरेशियन धारा है, ये सब गर्म जल धारा है। उत्तरी विषुवत एवं दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा, क्यूरेशियो धारा। ठंडी जल धारा में देखिए ओशियो धारा, क्यूराइल धारा, कैलिफोर्निया धारा, पेरू हम्बोल्ट धारा। हिंद महासागर की धारा देखें पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, ठंडी पछुआ पवन प्रवाह, गर्म जल धारा मोजाम्बिक धारा, अलुगलास धारा, विषुवत रेखीय धारा। महासागरीय गर्त देखें। महासागरीय गर्त महासागरों से सबसे गहरे भाग होते हैं जो महासागरीय नितल के लगभग 7% भाग में फैले हैं। इनकी स्थिति प्रायः तट के सहारे पर्वतीय मेखलाओं के सामने मिलती है। उत्तरी प्रशांत महासागर प्रमुख गर्त है मेरियाना, क्यूराइल, यूरेशियन, जापान। दक्षिणी प्रशांत महासागर प्रमुख गर्त है टोंगा, करमेडल, कनविक और अटाकामा। अगला फैक्ट है अटलांटिक महासागर के प्रमुख गर्त है पोर्टोरियो का गर्त, उत्तरी अटलांटिक महासागर, सैंडविच गर्त, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया महासागर, रोमांचो गर्त, विषुवत अटलांटिक महासागर। अगला है हिंद महासागर के प्रमुख गर्त है जावा गर्त, डायमोनिया गर्त, परीखा, सुंडा गर्त। महत्वपूर्ण तथ्य देखिए विश्व का सबसे गहरा गर्त है मेरियाना या चैलेंजर, लगभग 11,033 मीटर। हिंद महासागर स्थित सबसे गहरा गर्त है जावा गर्त। परीक्षा उपयोगी तथ्य देखिए महासागरों की औसत लवणता होती है 35%। महासागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान है सोडियम क्लोराइड का। जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है हेलोक्लाइड। सर्वाधिक लवणता पाई जाती है असल झील 348% में। विश्व की नदियां हैं एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियां। नदियों को सभ्यता का पालना एवं एशिया महाद्वीप के सभी धर्मों को आद्य भूमि कहा जाता है। यहाँ की दजला फरात नदियों की घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यता एवं सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र में सैंधव सभ्यता का जन्म हुआ था। यांगसी नदी विशिष्ट तथ्य देखिए विशेषता एशिया की सबसे लंबी नदी, अपर्वाह क्षेत्र चीन, लंबाई लगभग 6300 किलोमीटर, मुहाना प्रशांत महासागर। अगला है साल्विन नदी का उद्गम क्षेत्र तिब्बत, मुहाना मर्तबान की खाड़ी, अंडमान सागर। इसका डेन्यूब नदी की विशेषता देखिए यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी, मुहाना काला सागर, उद्गम क्षेत्र जर्मनी। अमूर नदी की विशेषता चीन एवं रूस की सीमा से होकर प्रभावित, मुहाना तरतारी की खाड़ी, प्रशांत महासागर। टिग्रिस नदी उद्गम टॉरेंस पर्वत, अप्रवाह क्षेत्र तुर्की, सीरिया, ईरान, मुहाना फारस की खाड़ी। अगला है राइन नदी उद्गम क्षेत्र स्विस आल्प्स पर स्थित रेनवाल्डहान ग्लेशियर, मुहाना। उत्तरी सागर तटीय शहर बॉन्ड, जर्मनी। विशेषता यूरोप की सबसे व्यस्तम अंतरस्थलीय जलमार्ग वाली नदी। यूरोप महाद्वीप पर प्रमुख नदियां हैं वोल्गा नदी की विशेषता यूरोप की सबसे लंबी नदी, उद्गम क्षेत्र वल्दाय पहाड़ियाँ, मुहाना कैस्पियन सागर। अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियां कांगो नदी, विशिष्ट अन्य नाम जैर, लंबाई लगभग 4700 किलोमीटर। विशेषता विषुवत रेखा का 2 बार विभाजन, अपर्वाह क्षेत्र 40 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक। अगला है नाइजर नदी उद्गम
फोर्टा जलान पठार, मुहाना गिनी की खाड़ी। नदियों द्वारा निर्मित अंतर्राष्ट्रीय सीमा सऊदी अरब, ईरान और इराक, यालू उत्तरी कोरिया एवं चीन। महाकाली भारत एवं नेपाल, कालादान भारत एवं म्यांमार, नीपर बेलारूस और यूक्रेन, ऑरेंज नाम्बिया एवं दक्षिण अफ्रीका, कांगो कांगो गणराज्य एवं कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ड्यूरो पुर्तगाल एवं स्पेन। उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ सेंट लॉरेंस, मैकेंजी, नेल्सन, हडसन, मिसिसिपी का तथा मिसौरी, कोलोराडो। नील नदी विश्व की सर्वाधिक लंबी 5 नदियों की लंबाई देखें। नील नदी 6650 किलोमीटर, अमेजन नदी 6400 किलोमीटर, यांगसी नदी 6300 किलोमीटर, मिसिसिपी मिसौरी जेफरसन नदी 6275 किलोमीटर, एनीसी अंगारा सेलनेस नदी 5539 किलोमीटर। अगला महत्वपूर्ण तथ्य अपरवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन 70 लाख वर्ग किलोमीटर। अफ्रीका की वह नदी जो मक्का रेखा के 2 बार काटती है, लिम्पोपो। हिमानी झील इट्सका का स्रोत है मिसिसिपी नदी का। म्यांमार की जीवन धारा के नाम से जाना जाता है इरावदी नदी को। इटली का गंगा की संज्ञा दी जाती है पो नदी को। पश्चिमी रूस के टूला से निकालकर एजोल सागर में गिरती है डॉन नदी। वह 2 नदियाँ जिसके परस्पर सम्मिलन फलस्वरूप नील नदी का आविर्भाव होता है, श्वेत नदी और नील नदी। वह नदी जो महान झीलों को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, सेंट लॉरेंस नदी। ब्राज़ील तथा पराग्वे की सीमा का निर्धारण करती है, पराना नदी। अगला टॉपिक है नदियों के किनारे स्थित नगर। यूरोपीय नदियों के किनारे स्थित नगर हैं रोम टाइबर नदी, बर्लिन स्प्री नदी, पेरिस सीन नदी, कीव नीपर नदी, रॉटरडैम राइन नदी। अगला है एशियाई नदी के किनारे स्थित नगर है हनोई लाल नदी, यांगून इरावती नदी, चटगांव कर्णफूली नदी, शंघाई यांगसी क्वांग, टोक्यो आर्काव नदी, नई दिल्ली यमुना नदी। उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की नदियाँ प्रमुख नगर न्यूयॉर्क हडसन नदी, क्यूबेक सिटी सेंट लॉरेंस नदी, न्यू आर्सियट मिसिसिपी नदी, ओटावा नदी। परीक्षा उपयोगी तथ्य देखें। फिजी द्वीप अवस्थित है प्रशांत महासागर में। बालियारिक द्वीप स्थित है भूमध्य सागर में। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मजली संबंधित है ब्रह्मपुत्र नदी से। सर्वाधिक द्वीपों की संख्या है इंडोनेशिया में। कैरिबियन सागर और अटलांटिक महासागर के मध्य अवस्थित वह द्वीप जो अपने लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है, सेंट मार्टिन द्वीप। महत्वपूर्ण तथ्य ऑस्ट्रेलिया का पर्थ शहर स्थित है स्वान नदी के तट पर। पाकिस्तान का लाहौर शहर स्थित है रावी नदी के तट पर। संयुक्त राज्य अमेरिका का वाशिंगटन डीसी शहर स्थित है पोटोमेक नदी के तट पर। डिग्यारो ग्रेसिया स्थित है हिंद महासागर में। अगला है द्वीप। द्वीप स्थल खंड के ऐसे भाग होते हैं जिनके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है। विश्व के प्रमुख द्वीप के बारे में लोग देख सकते हैं। ग्रीनलैंड का विशिष्ट तथ्य है भौगोलिक अवस्थिति उत्तरी अमेरिका महाद्वीप विश्व का बृहत्तम द्वीप है। डेनमार्क के अधीन है। राजधानी नुक, क्षेत्रफल 21,66,086 वर्ग किलोमीटर। जापान द्वीप समूह के विशिष्ट देखें। सुदूर उत्तर में स्थित द्वीप है होक्काइडो। मध्यवर्ती भाग में स्थित द्वीप है होन्शु, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित द्वीप है सुकोकू क्यूशू। बोर्नियो द्वीप का विस्तार है बुर्नई, मलेशिया, इंडोनेशिया। महत्वपूर्ण तथ्य है कालीमतन जिस द्वीप पर अंग है वह है बोर्नियो। विश्व का दूसरा और तीसरा सबसे बड़े द्वीप है क्रमशः न्यू गिनी और बोर्नियो। विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर अफ्रीका महाद्वीप। अगला टॉपिक है झीलें एवं जलप्रपात। झील समान रूप से झील भूतल के वे विशेष गड्ढे होते हैं जिसमें जल भरा होता है। इस प्रकार झीलें स्थल के आंतरिक भाग में स्थित जलपूर्ण गर्त होते हैं। सातों महाद्वीप में सबसे बड़ी झीलें क्षेत्रफल की दृष्टि से है एशिया कैस्पियन सागर 37,01,000 वर्ग किलोमीटर, अफ्रीका विक्टोरिया झील 69,484 वर्ग किलोमीटर, ऑस्ट्रेलिया आयर झील 9690 वर्ग किलोमीटर, यूरोप लाडोगा झील 1,64,000 वर्ग किलोमीटर, उत्तरी अमेरिका सुपीरियर झील 82,097 वर्ग किलोमीटर, दक्षिण अमेरिका टिटिकाटा झील 8300 वर्ग किलोमीटर, अंटार्कटिका वोट्सुक झील 15,690 वर्ग किलोमीटर। सतह से क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 5 सबसे बड़ी झील हैं कैस्पियन सागर, सुपीरियर, विक्टोरिया, ह्यूरॉन, मिशिगन। उत्तर अमेरिका की महान झीलें स्थित नगर हैं थरंगवे कनाडा, सुपीरियर, टूलूट संयुक्त राज्य अमेरिका, मिशिगन शिकागो, ओरंटियो टोरंटो कनाडा, हेमिल्टन कनाडा, ईरी टोरंटो संयुक्त राज्य अमेरिका, कर्डो संयुक्त राज्य अमेरिका, वेफेलो संयुक्त राज्य अमेरिका, ह्यूरॉन लावाश संयुक्त राज्य अमेरिका, कैसवेले संयुक्त राज्य अमेरिका।
अगला टॉपिक है विश्व की 5 सबसे गहरी झीलें। बैकाल, टांगनिया, कैस्पियन सागर, वोस्टोक, सेरमानिया और हिंसिंग। विश्व की प्रमुख झीलें हम लोग देख सकते हैं। जलीय आयतन की दृष्टि से विश्व की बड़ी झीलें देखें। कैस्पियन सागर, बैकाल, टंगानिका, सुपीरियर और मलावी। अगला टॉपिक है जलप्रपात। जब किसी स्थान पर नदियों का जल ऊंचाई से खड़े ढाल अर्थात क्लिफ के ऊपरी भाग में अत्यधिक वेग से नीचे की ओर गिरता है उसे जलप्रपात कहते हैं। सालेंटो एंजल जलप्रपात विशेषता विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात अवस्थिति वेनेजुएला में रियो कोरोनी नदी पर निर्मित, ऊंचाई 989 मीटर। परीक्षा उपयोगी तथ्य प्रसिद्ध उंगलीनुमा फिंगर झील क्षेत्र स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका। झीलों की वाटिका कहा जाता है फिनलैंड को। विक्टोरिया जलप्रपात संबंधित है ज़ैम्बेजी नदी से। नियाग्रा जलप्रपात स्थित है नियाग्रा नदी पर। नहरें हम लोग देख सकते हैं। सुएज नहर का विशिष्ट तथ्य है विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर अवस्थिति सिनाई प्रायद्वीप मिस्र अफ्रीका। विशेषता भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ना। राष्ट्रीयकरण 26 जुलाई 1956। लाभ भारत और यूरोप के मध्य 7000 किलोमीटर दूरी में कमी। अगला है विश्व के प्रमुख जलप्रपात। रिबन जलप्रपात कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका। नियाग्रा जलप्रपात यूएसए और कनाडा की सीमा पर। ब्राउनी जलप्रपात न्यूजीलैंड। टोगोडा जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका। महत्वपूर्ण तथ्य विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील टिटिकाटा पेरू एवं बोलिविया। विश्व के प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील बैकाल झील। मिशिगन, सुपीरियर, ओंटारियो और इरी में स्थित वह झील है जो पूर्णतः अमेरिका में स्थित है, मिशिगन झील। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है लेक सुपीरियर। अगला है विश्व की प्रमुख नहरें एवं देश विशिष्ट तथ्य देखें। कील नहर अवस्थिति जर्मनी, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर के मध्य। उत्तरी सागर नहर अवस्थिति जर्मनी, एम्स्टर्डम एवं उत्तरी सागर के मध्य। वोल्गा डॉन नहर अवस्थिति रूस, स्टालिनग्राड एवं रोटरडैम के मध्य। अल्बर्ट नहर अवस्थिति बेल्जियम, एंटवर्प एवं लीग के मध्य। सू नगर की अवस्थिति संयुक्त राज्य अमेरिका, सुपीरियर झील एवं होर्नाड झील के मध्य। बेलैंड नहर अवस्थिति कनाडा, इरी झील और ओंटारियो झील के मध्य। अगला है पनामा नहर अवस्थिति मध्य अमेरिका। अधिकार क्षेत्र पनामा देश। विशेषता अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ना। महत्वपूर्ण तथ्य न्यू वाटर्स वे नहर देश जर्मनी स्थिति उत्तरी सागर और रॉटरडैम के मध्य। विश्व के प्रमुख बांध। महत्वपूर्ण तथ्य है बांध एक अवरोधक है जिसके द्वारा जल के प्रवाह को रोककर जलाशय का निर्माण किया जाता है। इस जलाशय के माध्यम से सिंचाई, जल विद्युत, पेयजल की आपूर्ति आदि की जाती है। अगला है विश्व के प्रमुख बांध है असवान बांध अवस्थिति मिस्र, निर्माण नील नदी पर। ग्रैंड कुली बांध अवस्थिति संयुक्त राज्य अमेरिका, निर्माण कोलंबिया नदी पर। करीबा बांध अवस्थिति जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर, निर्माण जाम्बेजे नदी पर। ओरोविले बांध अवस्थिति संयुक्त राज्य अमेरिका, निर्माण फीदर नदी पर। अगला हम लोग देखिए विश्व के कुछ अन्य महत्वपूर्ण बांध है। इतेपू बांध निर्माण पराना नदी पर। इम्बूर बांध निर्माण कोलोरेडो नदी पर। जियाम्बान बांध निर्माण मेकांग नदी पर। नुरेक बांध निर्माण बक्स नदी पर। कुरोम्बे बांध निर्माण कोरोम्बे नदी पर। वायुमंडल के बारे में देखें। वायुमंडल विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है। इसमें मनुष्य एवं जंतुओं के जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन तथा पौधे के जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। अगला है वायुमंडल के अस्थायी गैस तथा उनका द्रव्यमान प्रतिशत। नाइट्रोजन N2 78.08%, ऑक्सीजन O2 20.95%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%, नियॉन 0.022%, क्रिप्टॉन 0.001%, हीलियम 0.005%, हाइड्रोजन 0.0005%, जिनॉन 0.0009%। चक्रवात एवं उसके स्थानीय नाम देखें। विली विली ऑस्ट्रेलिया, हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका, टाइफून चीन, बारगियो फिलीपींस, चक्रवात भारत, टॉर्नेडो कैरेबियन सागर अमेरिकी क्षेत्र। विश्व की पवनें देखें। आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड फॉन गर्म, एडियाटिक तट बोरा ठंडी, स्पेन और फ्रांस मिस्टिल ठंडी, मिस्र खरमिस गर्म, संयुक्त राज्य अमेरिका रॉकी पर्वत चिनूक गर्म, हबूब सूडान ठंडी, सहारा रेगिस्तान से शिकागो गर्म, भूमध्य सागर इटली से रुधिर वर्षा। अगला फैक्ट है वायुमंडल के स्तरीकरण से। तो ये हम लोग देखें क्षोभ मंडल, ट्रोपाज यहाँ है, उसके संताप मंडल, मध्य मंडल, संताप मंडल। तो इसमें हम लोग देखें स्टोपाज, मेसोपाज, इसकी ऊंचाई हम लोग देख सकते हैं। अगला है वायुमंडल की संरचना। तो हम लोग देख सकते हैं
पृथ्वी 8 किलोमीटर -45 डिग्री सेंटीग्रेड क्षोभ मंडल 15 किलोमीटर ऊंचाई लगभग -80 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। 50 किलोमीटर ये देखिए 0 सेंटीग्रेड, इसमें उल्काएं ओजोन मंडल क्षोभ सीमा संताप मंडल 50 किलोमीटर 0 डिग्री से ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। 80 किलोमीटर -100 डिग्री सेंटीग्रेड उल्काएं मध्यमंडल 80 किलोमीटर -100 सेंटीग्रेड ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। 640 किलोमीटर आयन मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है, ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। वायुमंडल 640 किलोमीटर से अधिक, तापमान 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक 640 किलोमीटर। अगला हम लोग देख सकते हैं क्षोभ मंडल की प्रमुख विशेषता, समान तापवर्तन दर प्रति 1000 मीटर पर 6.5% सेंटीग्रेड दर से तापमान की कमी आना। समस्त मौसमी घटनाओं से संबंधित परत। क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पर अधिक, ध्रुवों पर कम। बादल, कोहरा आदि तूफान आदि क्रियाओं से संबंधित। क्षोभ मंडल के विशिष्ट तथ्य परिभाषा, वायुमंडल की सबसे निचली परत, ऊंचाई लगभग 8 से 15 किलोमीटर, औसत ऊंचाई 12 किलोमीटर। महत्वपूर्ण तथ्य, वह वायुमंडलीय परत जिसका प्रयोग दूर संचार प्रणाली के लिए किया जाता है। आयन मंडल का ओजोन परत मुख्यतः अवस्थित है समताप मंडल में। वायुमंडल के अस्थायी गैस के उदाहरण है मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली परत है ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल। अगला फैक्ट है ओजोन परत के बारे में। अवस्थिति समताप मंडल के निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर। विशेषतः सूर्य के आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर पृथ्वी पर आने को रोकना। सीरस बादल समताप मंडल की निचली सतह पर कभी कभी दिखाई देने वाले बादल। स्ट्रेटोपाज समताप मंडल की ऊपरी सीमा। समताप मंडल के विशिष्ट तथ्य, व्यावसायिक जेट विमानों के उड़ान के लिए आदर्श स्थिति से संबंधित परत। नगण्य मात्रा में मौसमी घटनाओं से संबंधित विशेषता, वायु में जल वाष्प की मात्रा का अत्यंत कम होना। पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी प्रमुख परत। अवस्थिति क्षोभ मंडल और मध्यमंडल के मध्य स्थित। विस्तार क्षोभ मंडल की उत्तरी सीमा से लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक। मध्यमंडल विस्तार धरातल से लगभग 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक। विशेषता, ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आना। मेसोपोज मध्यमंडल की ऊपरी सीमा। तापमंडल विस्तार मध्यमंडल के ऊपर स्थित वायुमंडलीय भाग। विशेषता, ऊंचाई के साथ तापमान में तीव्र गति से वृद्धि। उपमंडल आयन मंडल बहिर्मंडल। अगला हम लोग देख सकते हैं विस्तार आयन मंडल का विशिष्ट तथ्य। विस्तार 80 से 640 किलोमीटर के मध्य। विभिन्न परतें। डी परत न्यून आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों का परावर्तन। ई परत उच्च आवृत्ति वाले रेडियो तरंगों का परावर्तन कर पृथ्वी पर भेजना। एफ तथा जी परत आयन मंडल के प्रमुख परतों का उदाहरण। नोट, एफ परत को एल्पटीन परत भी कहा जाता है। विशेषता, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश ऑरोरा बोरियलिस तथा दक्षिणी ध्रुव प्रकाश ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस घटनाओं से संबंधित है। बहिर्मंडल के विस्तार देखें। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत। विशेषता, संचार उपग्रहों को स्थापित करने से संबंधित परत है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।